जय हिंद, जय भारत। आइए हम समझते हैं कि कोशिका क्या है। जैसे ही हम जानते हैं कि जब कोशिका की बात करते हैं तो यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो आसानी से समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हमारा देखेंगे तो हम इस बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि कोशिका क्या है। सबसे पहले 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप बना के पौधों की छाल से एक पदार्थ निकाला जिसको हम कॉर्क कहते हैं। उस कॉर्क को पतला पतला स्लाइस के रूप में काट दिया और जो उसने माइक्रोस्कोप बनाए थे उस माइक्रोस्कोप से जब उसका अवलोकन किए कॉर्क को तो उन्होंने देखा कि वह बहुत से कोष्ठकों में प्रकोष्ठ में बटा हुआ है जो देखने में मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रही है। तब उन्होंने इसको एक कमरा कहा और ये प्रकोष्ठ कमरा जो लैटिन शब्द से आया है जिसका मतलब होता है सेल, कोशिका, और इस प्रकार कोशिका की आविष्कार हो गई। और जब इस प्रकार कोशिका की आविष्कार हो गई जो अभी हम देखते हैं तो कोशिकाओं के आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, जहां सबसे सूक्ष्मतम कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका को हम प्लूरोनिमोनिया कहते हैं, जिसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर है। इसी प्रकार जो सबसे बड़े सेल हैं वो ऑस्ट्रिच का होता है जिसका आकार मिलीमीटर में मापते हैं, जो 150 × 175 मिलीमीटर होता है। और मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन हैं। जब माइक्रोस्कोप से यह देखा गया कि और क्या क्या होता है इस कोशिका, तो कुछ ऐसे भी जीव मिले जो एक ही कोशिका की बनी होती थी और उसका संपूर्ण शरीर एक कोशिका की ही बनी होती थी, और इस प्रकार उसको एक कोशिकीय कहा गया। और जिन जीवों की शरीर एक से अधिक कोशिका की बनी होती थी उसको बहुकोशिकीय जीव कहा गया। जैसे एक कोशिकीय में क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, पारामीशियम, ये सभी जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। और इसी प्रकार जैसे मानव शरीर, बड़े बड़े पौधे, अलगी, फंजाई, ये सभी के सभी बहुकोशिकीय जीव। जब 1674 में एक और डच साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने अपना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया जिसमें लेंस को मैग्नीफाइंग की व्यवस्था थी, तब उन्होंने जाके एक तालाब में निरीक्षण कर रहा था। तब उन्होंने देखा नहीं, कोशिका जो है वो जीवित भी होती है। और सबसे पहले एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने जीवित कोशिका के बारे में बताया। और इस तरह 1838 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। जब केंद्रक का पता लग गया तो बहुत सारे कोशिका में धीरे धीरे और जानकारियां होने लगी। और 1839 में जाकर जे.ई. पुरकिंजे ने उन्होंने बताया कि जीवों में, कोशिका में बहुत सारे द्रव्य होते हैं जिसको उन्होंने जीव द्रव्य का नाम। यदि अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि वीडियो अपलोड होने पर आपको सबसे पहले जानकारी मिले। 1838 में एक बॉटनिस्ट ने शिल्डन ने बताया कि पौधों में कोशिका, उनके जो शरीर होते हैं वो कोशिका की बनी होती है। तब उनके एक और साथी जो जूलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, और वो जूलॉजिस्ट स्वान ने बताया 1839 में कि पौधे ही नहीं, जंतुओं का भी शरीर कोशिका की बनी होती है। और ये दोनों मिलकर एक कोशिका सिद्धांत दिए जिसे हम आज पूरा सजीव जगत सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने कहा कि जीव जो है, जीवों के मूलभूत इकाई, जीवों के शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है। इस प्रकार जीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका हुई। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल इज कॉल्ड which was called rope। 1838 में एक वनस्पति शास्त्र स्लाइडेन ने कहा कि पौधों की जो शरीर बनी हुई है एक कोशिका की बनी हुई है। ठीक एक साल बाद उनके मित्र
जो जंतु शास्त्री थे, स्वान ने कहा कि पौधे ही नहीं, जंतुओं के शरीर भी कोशिका की बनी होती है, और इन दोनों मिलकर सेल थ्योरी दिया, जिसको पूरा विज्ञान सेल थ्योरी के नाम से जानता है, और आज भी हम लोग उसको अध्ययन करते हैं। सेल थ्योरी स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया, और वही दोनों मिलकर कहा कोशिका जीव शरीर की सूक्ष्मतम और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और 1839 खत्म हो गया, और 1885 में जाकर भर्च्यू ने 1855 में भर्च्यू ने कोशिका सिद्धांत को और कोशिका के अध्ययन को आगे बढ़ाया, और जब 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, तब कोशिका के विभिन्न अंगकों का अध्ययन हुआ। और नेक्स्ट क्लास में हम कोशिका अंगक के बारे में जानेंगे। थैंक यू।